हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों, हेल्थ हमेशा बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही बर्निंग इशू रहा है। मतलब जिसे बोला जाता है कि हमेशा लाइमलाइट में रहता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेल्थ को लेकर बहुत लोग सेंसिटिव हो गए हैं, इतने संवेदनशील हो गए हैं कि मतलब पहले ऐसा नहीं था। अगर आज से 30 साल 40 साल पहले की बात देखेंगे तो हेल्थ को लेकर इतना बवाल नहीं मचता था जितना आज की डेट में हो रहा है। चाहे स्पेशलिस्ट डॉक्टर ले लो, चाहे एडवांस टेस्ट ले लो, कितनी ही चीज़ें आ गई जो हम 20-25 साल पहले देखते नहीं थे। मतलब बीपी शुगर का कहाँ नाम था 25-30 साल पहले। वो बहुत कहते थे ना, बीपी शुगर जैसे ये तो अब भैया अमीरों की बीमारी है। और आजकल तो सबको ही हो रहा है। तो इस वीडियो में बात करूंगा क्यों हम लोग इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं और हेल्थ को लेकर हम क्या कर सकते हैं यार। और कुछ नए पर्सपेक्टिव आपके सामने रखूंगा, कुछ जो ऐसा नहीं इंटरनेट पे है वही बात करूंगा। कुछ अलग हटके थोड़ी बात की जाएगी और आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे अपनी हेल्थ को सही सही रखने में। आप सबको मालूम है कि क्या क्या चीज़ें करनी है, उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं हिंट जरूर दूंगा आपको। लेकिन मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं ना तो मेरे चैनल वीडियो को इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत सपोर्ट का काम करेगा और मेरे को ऐसे वीडियो बनाने के लिए पुश करेगा। मेरे को बहुत आप लोगों का आशीर्वाद प्यार तो मिल ही रहा है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, जैसे मैंने कहा पहले सिंपल सा एक डॉक्टर होता है जो झोला छाप बोलते थे। गाँव की अगर बात करें तो लोग इतने बीमार पड़ते नहीं थे। हद से हद उन्हें बुखार हो गया, इससे ज़्यादा तो मैंने प्रॉब्लम नहीं देखी। और मैं अपना पर्सनल बताऊं, जब मैं 3-4 साल का होता था, गांव में रहता था, तो एक पूरे गांव का एक ही डॉक्टर रहता था और वो बड़ा डर लगता था उनके झोले में से वो इंजेक्शन लगाएगा, ये होगा होगा। तो ये तो किडिंग के तरफ है, थोड़ा मजाकिया अंदाज में मैंने बोल दिया, लेकिन रियली में जब इतनी प्रॉब्लम होती नहीं थी तो कहाँ से कुछ होगा। और उसका रीज़न ही ये है कि उस टाइम हम जो एटमॉस्फेयर था, जो खाना था, वो जो पानी था, वो बिल्कुल प्योर था। कहते हैं ना हम कि यार आजकल के खाने में वो जान नहीं है। और जवान भी बुढ़ों से भी गए गुजरे लगते हैं आजकल की डेट में। पुराने टाइम के अगर एजड पर्सन को आप देखोगे तो चेहरा बिल्कुल तमतमाया हुआ रहता है, लंबे चौड़े रहते हैं। और आजकल की यंग जनरेशन को देख लो तो वो पनप ही नहीं पा रही। इसमें यंग जनरेशन का दोष नहीं है, एक तो हमारा लाइफस्टाइल और एक जो खाना पीना है, एटमॉस्फेयर इतनी टॉक्सिस लेकर आया है, वो चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें हम ना खुद बिगाड़ रहे हैं। एक्चुअली में देखा जाए गलती भी हमारी है। बहुत सेंसिटिव हो गए हम चीज़ों को लेकर। हमने बच्चों को मतलब जो कहते हैं ना, ज़मीन पे पैर रखने से भी मना कर रखा है। मतलब मिट्टी लग जाएगी। मम्मी पापा खुद, खासकर मम्मी की बात करता हूँ, जो न्यूबॉर्न बेबी या और बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो उनको नंगे पैर नहीं चलने देती। कहते हैं कि अब मिट्टी लग रही है, गंदा हो जाएगा, कुछ चुभ जाएगा। अरे कुछ नहीं होता भाई, उनकी मिट्टी लगने दो उनके पैरों में, यही इम्यूनिटी बूस्ट करेंगी। इम्यूनिटी गिरने का रीज़न क्या है? हम सारी चीज़ें वो चीज़ हटा रहे हैं जो उनकी एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर सकती थी बॉडी में। कई चीज़ें हैं, हम अपने बच्चों को जितना संभाल के रख रहे हैं उतना ही वो बीमार पड़ने लगे। मिट्टी में खेलना बंद हो गया, धूप लेना बंद हो गया। मुझे अपने बचपन का याद है, मम्मी मेरी जो थोड़ा तेल मालिश करती थी, जैसे छोटे बच्चों की होती ना मालिश, फिर छोड़ देती थी। पहले कच्चे मकान ही होते थे, फर्श भी हमारा ऐसा नहीं होता था, मिट्टी रहती थी, उसमें मैं खेलता रहता था। उसके बाद नहलाना, फिर खाना खिलाकर दूध पिलाकर सुला देना। तो ये लाइफस्टाइल फार बेटर था। आजकल के जो इतना हम संभाल के रख रहे हैं बच्चों को, और वो बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है हमारा बीमार पड़ने का। इतने सेंसिटिव हो गए हम लोग। दूसरा रीज़न दोस्तों मेरे को ये लगता है, अभी रिसेंटली मैंने एक ट्रेनिंग देखी थी, उसमें बताया गया था, हालांकि मेरे को पहले से भी इस चीज़ का आइडिया था। पहले देखते थे नेचुरल डिलीवरी हो जाती थी जो लेडीज़ की होती थी। आजकल सिजेरियन करते हैं डॉक्टर, सी सेक्शन। मेरे ख्याल से 80% केसेस में तो सी सेक्शन करते करते हैं डॉक्टर। रीज़न में नहीं जाएंगे, सबको पता आपका क्या कमाई का तरीका है, क्या चीज़ें, हॉस्पिटल कितना चार्ज करता है। लेकिन जब नेचुरल डिलीवरी होती थी, वजाइनल कैनाल से जब बच्चा आता था, तो वो सारे बैक्टीरियल और ये उसके पूरी बॉडी पे लग जाते थे जो माँ के होते हैं। इसीलिए कहते हैं माँ को क्रिएटर इसीलिए बोला जाता है। एक तो ये रीज़न, 9 महीने वो रखती है पेट में, और उसके साथ साथ बच्चे की सुरक्षा के लिए भी पूरा काम करती है। उसके वजाइनल कैनाल से जो स्वाब निकलता था वो पूरे शरीर में उसके लगता था, मुंह से टच होता हुआ जाता था, पूरे शरीर में लगता था।
और आप जानते हैं इम्यूनिटी स्किन से ही बहुत बूस्ट होती है हमारी, और वो बहुत अच्छा काम करता था इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। मैंने लिख भी रखा है सारे। तो जो सी सेक्शन होते हैं, सी सेक्शन में क्या है, पेट को थोड़ा सा कट किया और बच्चे को निकाल लिया, तो वजाइनल कैनाल या उस रास्ते से वो जो नेचुरल डिलीवरी होती है वो बच्चा जा ही नहीं पा रहा, और जब उस रास्ते जाएगा नहीं तो वो वहाँ का जो बैक्टीरियल एनवायरनमेंट है, जो वजाइनल स्वाब है, वो कैसे लगेगा, उसके होठों पे लग जाता था, उसके चेहरे पे लग, तो ये बीमारियों से लड़ने की ताकत देता था। पुराने देखो लेडीज से बच्चों को अपना ही दूध पिलाती थी, बाहर से कोई कोई निप्पल नहीं, कोई बॉटल नहीं, कोई पाउडर नहीं, और आजकल तो दूध पिलाना ही बंद कर दिया है। तो माँ का जो दूध होता है वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशन है बच्चों के लिए। और क्या होता है कि बार बार हम ना चीज़ों को सैनिटाइज करने लगे, खासकर कोरोना के बाद तो आपने देखे होंगे कई यंगस्टर वो सैनिटाइजर लेकर चलते हैं कि कुछ खाने को वो एकदम हाथ धो आपने साफ कर लिए सैनिटाइजर। दोस्तों ये भी, जो भी बैक्टीरिया हमारे हाथों में पनपते हैं, जो हार्मफुल इतने नहीं है, जो शरीर के लिए ज़रूरी है, हम उनको भी मार देते हैं। और यही रीज़न है कि हमारी इम्यूनिटी लगातार गिरती जा रही है। और इस पे एक और रीज़न है जो एंटीबायोटिक का हम यूज़ कर रहे हैं, खासकर हमारी गट हेल्थ के लिए एंटीबायोटिक बहुत हार्मफुल है। जो गट माइक्रोबायम होता है इसमें 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें पैथोजन भी मिलते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। तो ये एंटीबायोटिक जब भी हम बीमार पड़ते हैं डॉक्टर से कह देते हैं ना, हम अच्छी सी एंटीबायोटिक दे दो, वो बहुत हमें ज़रूरत है जल्दी ठीक हो जाऊँ, लेकिन वो एंटीबायोटिक हमारे सारे बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है और शरीर को कंफ्यूज कर देती है, और शरीर उस टाइम रेड जोन में आ जाता है कि हमें सारे बैक्टीरिया ख़त्म करनी। इम्यूनिटी जो हमारी शरीर की एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जो इम्यूनिटी सेल्स होते हैं, मतलब सैनिक होते हैं हमारे शरीर के, वो एकदम सारी चीज़ों को मारने लगते हैं, तो ये भी बहुत हार्मफुल है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम लोगों ने जो डाइट के रिगार्डिंग में बात करता हूँ, हम लोगों ने कितना गलत खाना शुरू कर दिया, अल्ट्रा प्रोसेस फूड जिसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। आजकल देख लो लाइफस्टाइल बच्चों का, या खाने पीने के जो तरीके होते हैं, चाउमीन हो गए, मोमोज हो गया, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक हो गई, ये सारी चीज़ें मिलके ना बहुत हार्मफुल कर रही हैं। वाइट चीज़ें हम ज़्यादा खा रहे हैं, चीनी हो गया, मैदा हो गया, शुगर, ये तो सब है ही है। तो अब हम जो जो गट के लिए ज़रूरी है, कहते हैं कि जो मैक्सिमम हार्मोन्स का क्रिएशन होता है, जैसे सेरोटोनिन 90% हमारी गट में बनता है, जो हमारे मूड में बहुत चीज़ें सही रखने में मायने रखता है। इसीलिए कहते हैं गट ब्रेन एक्सेस, वो हमारे दिमाग को भी सही रखता है। अगर आपकी गट सही है तो हमने फाइबर लेना कम कर दिया। एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो 25 से 30 ग्राम की होती है फाइबर की, वो हम नहीं ले पा रहे। तो ये बहुत गड़बड़ हो गया है। हम अल्ट्रा प्रोसेस फूड खा रहे हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम ढंग से सो नहीं पा रहे, स्ट्रेस लेवल इतना जाता जा रहा है। हम डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खा ही नहीं रहे जो कलरफुल होते हैं, और हमारा कोशिश होता है कि एक ही पैटर्न पे हम खाना खाएं। जैसे नॉर्मली हमारे घरों में होता है, दाल बनेगी तो कल ये हो गया, मतलब एक दो चीज़ें सेट कर रखी है, ऐसा नहीं डिफरेंट बने। आज राजमा बन रहा है, कल दाल बनेगी, परसों कोई वेजिटेबल ले ली। अब आप जब होटल्स या रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो उनके पास भी सब्जियों के ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, आपको टिंडा, परवल, आलू यही सब मिल जाएंगे, लेकिन वैसे ऑप्शन नहीं है। और एंटीऑक्सीडेंट क्रिएट करने के लिए जितना ज़्यादा वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे उतना ज़्यादा सही है। हमने सोना बहुत कम कर दिया, खासकर न्यू जनरेशन की बात करूं, मेरे को तो लगता है उन्हें बिल्कुल रात में सोने की मनाही है। और नई जनरेशन को जिसको भी देखो 12 और 2 के बीच में ही सोते, कई कई लोगों को देखा तो मैंने 3-4 बजे सुबह सोते। जब आप, हमारा जो रिपेयरिंग टाइम है बॉडी का वो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक होता है। शायद आप लोग कमेंट्स में लिखिए मैं गलत बोल रहा हूँ, तो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारा रिकवरी टाइम होता है जो ऑर्गन्स का होता है। और उसमें अगर हम जगेंगे तो वो ऑर्गन्स काम करना पड़ेगा, वो कंफ्यूज रहेंगे और सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। एक्सरसाइज हम कर नहीं रहे, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, खाना हम अच्छा खा नहीं रहे, तो कैसे ठीक होंगे। और उस पर भी अब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर आ गए, आंखों के अलग डॉक्टर आ गए, ENT स्पेशलिस्ट हो गए, गट हेल्थ के अलग आ गए, MBBS MD, वो मतलब पहले एक जनरल फिजिशियन देख लेता था। तो हम कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हो गए अपनी चीज़ों को लेकर कि नहीं यार अब तो
स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ही दिखाना है। हालांकि MBBS MD भी वही काम कर लेगा, स्पेशलाइजेशन ये है कि उसने उस फील्ड में स्पेशलाइज 1-2 साल और दिए हैं, और कुछ नहीं। तो इतना सेंसिटिव बनने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटी छोटी ये चीज़ें कर लोगे जो मैं हेल्थ के रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ, उससे भी काम चल जाएगा। ज़्यादा सैनिटाइज करने की अपने आप को ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा 1-2 बार ठीक है। फ्रूट वेजिटेबल लेते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, नींद प्रॉपर लें और सही टाइम पे लें, इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों कुछ मैंने नई चीज़ें बताई और कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव रखा कि क्यों लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं, इसीलिए मैंने थंबनेल में भी ये लिखा है। तो इतना ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहा जाता है किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो वो चीज़ बढ़ती जाती है। और ख़ासकर गट हेल्थ को लेकर मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ इस चीज़ को लेकर। हम जितना पेट के बारे में सोचते हैं उतना वो ख़राब होता जाता है। एक बार ध्यान हटा लो यार, सब कुछ सही है, ऐसे बोल दो एवरीथिंग इज़ ओके। जैसे आमिर खान 3 इडियट में बोलता ना, ऑल इज़ वेल, इस पे दिल पे हाथ रख के। तो लाइक दैट गट की भी वही हालत है, और गट ठीक है तो पूरा शरीर ठीक रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को कम से कम एक फैमिली में ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक दे रखे हैं जहां से मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक लिंक दे रखा है जहां से आप अपना बिजनेस कैसे क्रिएट कर सकते हो ऑनलाइन, वो मुझसे डायरेक्ट बात करने के लिए तो लिंक दे ही रखा है मैंने। हेल्थ पे बात कर सकते हैं, सप्लीमेंटेशन पे बात कर सकते हैं, जो मैं न्यूट्रिशन की बात करता हूँ कि न्यूट्रिशन पूरी बॉडी को मिल नहीं रहा आजकल की डेट में, तो हमें अलग से लेना ही पड़ेगा, तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।